हाँ स्टूडेंट्स, तो फाइल हैंडलिंग के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। अब इस फाइल हैंडलिंग के बारे में हम लोग आपका ये जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है टर्म 1 के लिए, इसमें मैंने अभी आपको एक इंट्रोडक्शन दिया कि फॉर व्हाट पर्पस वी आर लर्निंग दिस फाइल हैंडलिंग एंड थ्रू फाइल हैंडलिंग व्हाट वी कैन डू इन द पाइथन। अब इसमें क्या लिखा हुआ है हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। मोस्ट कंप्यूटर प्रोग्राम वर्क विद फाइल्स, दिस इज बिकॉज फाइल हेल्प्स इन स्टोरिंग इंफॉर्मेशन परमानेंटली। इसका मतलब क्या कि जो भी इंफॉर्मेशन हम कंप्यूटर को देंगे वो फाइल के फॉर्मेट में परमानेंटली स्टोर हो जाएगी। वर्ड प्रोसेसर क्रिएट डॉक्यूमेंट फाइल्स, database program create files of information, compilers read source files and generate executable file. So we see it is the files that are mostly work with the inside programs. A file in itself is a bunch of bytes stored on some storage device like hard disk or the thumb drive, etc. मतलब अभी तक जो हम लोग इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे थे, करते हैं कंप्यूटर में, वो किस फॉर्मेट में होती है? in the form of text file or a word processor file, or we can store the information in database program like MySQL, जो मैंने अभी आपको डिस्कस किया। समझ में आ रहा है कि नहीं बात? और कंपाइलर उस फाइल्स को एग्जीक्यूट कर पढ़ के उसको एग्जीक्यूटेबल फाइल में बदल सकता है। लेकिन हम अब क्या बात कर रहे हैं, फाइल इन इटसेल्फ इज अ बंच ऑफ बाइट स्टोर्ड ऑफ द सम स्टोरेज डिवाइस। मतलब फाइल क्या होती है? वो बाइट का कलेक्शन होता है। जब हम फाइल बनाते हैं वो बाइट्स के फॉर्मेट में होती है, भाई इसमें कुछ लिखेंगे तो वो बाइट्स में होगा, और वो कहीं भी हम हार्ड डिस्क पे या किसी पेन ड्राइव पे स्टोर कर सकते हैं। एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफर्स सम प्रोविजंस टू यूज एंड क्रिएट फाइल्स थ्रू प्रोग्राम्स। तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, कुछ प्रोविजंस होते हैं जिनके मदद से हम इस तरह की इंफॉर्मेशन को फाइल के फॉर्मेट में अपने हार्ड डिस्क पे सेव कर सकते हैं। Python is no exception, and in this chapter you shall be learning to work with data files through the Python programs. तो आप यहाँ पे इस चैप्टर में क्या सीखेंगे कि हम कैसे पाइथन प्रोग्राम की मदद से किसी टेक्स्ट फाइल को बनाते हैं और अपने हार्ड डिस्क पे सेव करते हैं। ये बात समझ में आई कि नहीं बताइए बच्चों? मतलब अभी तक जो आप प्रोग्राम बना रहे थे उसमें प्रोग्राम सेव होते थे, प्रोग्राम एग्जीक्यूट होते थे, प्रोग्राम रन होते थे, लेकिन प्रोग्राम के थ्रू हम कोई चीज अपने हार्ड डिस्क में सेव नहीं कर पा रहे थे डेटा फॉर्म में, टेक्स्ट फाइल फॉर्म में। अब हम उन चीजों को हम सेव कर सकते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? बताइए सर, उनको भी किसी नाम से सेव करेंगे ना? किस नाम से? किसी भी नाम से। हाँ हाँ, नाम हम दे सकते हैं, नाम हम कोई भी अपना दे सकते हैं। जैसे आप MS वर्ड की फाइल बनाते हैं तो आप नाम देते हैं कि नहीं देते? तो बिल्कुल उसी तरीके से हम इसमें नाम भी दे सकते हैं। समझ में आ रहा है इतना बात? बोलिए सूरज। यस सर। हाँ हाँ सूरज, सब लोग रिप्लाई देते रहिएगा भाई, तब हमको समझ में आएगा। अब देखिए अगला भाई, अभी आपने ये समझा कि फॉर व्हाट पर्पस वी आर लर्निंग फाइल हैंडलिंग। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? नाउ ऑल ऑफ यू कैन गिव द आंसर फॉर व्हाई वी आर लर्निंग द फाइल हैंडलिंग। बोलिए। Store the data. हाँ Yes, sir. हाँ To store data बोलिए। permanently. टू स्टोर द डेटा, सही ना अलका? तो स्टोर द डेटा इन द हार्ड डिस्क थ्रू आवर प्रोग्राम वी यूज द फाइल हैंडलिंग। अभी हम डेटा स्टोर नहीं कर पा रहे थे, अभी हम क्या कर रहे थे? वी आर स्टोरिंग ओनली द प्रोग्राम्स, वी आर सेविंग द प्रोग्राम, बट नाउ थ्रू द फाइल हैंडलिंग वी कैन स्टोर द डेटा इन आवर हार्ड डिस्क और इन स्टोरेज लोकेशन। तो ये सबको समझ में आ गया? स्वाति समझ में आया? बताइए सर। Yes. हाँ बताइए अलका। सर थोड़ा स्लो बोलिए, लिख लूं, और उसका क्वेश्चन भी बोल दीजिएगा। अच्छा बिल्कुल। अब आप देखिए इसमें बच्चों, इसमें आपको क्या लिखना था? फाइल हैंडलिंग, ए फाइल लिखिए, ए फाइल इन इटसेल्फ इज अ बंच ऑफ बाइट्स stored on some storage device like hard disk. A file in itself is a bunch of bytes stored on some storage device like a hard disk, thumb drive, etc. ठीक है? इसके आगे आप ये लिख सकते हैं, every programming language offers provisions to use and create files through programs.
every programming language offers some provisions to use and create a file through programs. Clear? तो हमें उम्मीद है कि बच्चों इतना आपको समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पे हमको स्टेप बाय स्टेप समझना है, ध्यान दीजिएगा। आपको इतना अच्छा मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप कुछ भी अपने से लिख सकें, आपको याद ना करना पड़े। और फ्यूचर में इफ एनीवन आस्किंग अबाउट द फाइल हैंडलिंग टू यू, देन यू कैन एक्सप्लेन एनी एंड एवरीथिंग दैट व्हाई वी आर यूजिंग फाइल हैंडलिंग। क्लियर हो रहा है कि नहीं? अब जब हम जान गए फाइल हैंडलिंग क्या होती है, नारायण समझ में आ रहा है कि नहीं, बताइए। तो हाँ सर आ रहा है। हाँ, अब देखिए, अब अगला क्वेश्चन होता है कि फाइल हैंडलिंग में फाइल कितने प्रकार की होती है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फाइल इज देयर। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फाइल इन द फाइल हैंडलिंग। ये इंपॉर्टेंट है, हल्का इसको नोट करिएगा अगर आप नोट्स बना रही हैं। The data files are files that store the data pertaining to a specific application for later use। मतलब अगर आप डेटा यूज कर फाइल यूज कर रहे हैं किसी भी डेटा को सेव करने के लिए, तो ये किस लिए कर रहे हैं, तो उसका क्या फॉर्मेट होना चाहिए। The data can be file, the data files can be stored in 2 ways. First is a text file और second is a binary file। अब आप कहेंगे कि सर ये व्हाट इज दिस टाइप ऑफ फाइल्स इज देयर, टेक्स्ट फाइल एंड बाइनरी फाइल्स। तो आपको मैं बता दूं कि आप पहले से ये जानते हैं, टेक्स्ट मतलब कि कोई भी चीज जो एबीसीडी के फॉर्मेट में लिखी वो टेक्स्ट होती है। और इन द बाइनरी मींस वी कैन स्टोर एनीथिंग इन द 0 and 1 फॉर्म आल्सो, दैट इज द बाइनरी फाइल। क्लियर है कि नहीं, बताइए। बाइनरी फाइल मतलब 0 and 1 वाला फॉर्मेट, फॉर्मेट। हाँ जानवी। यस सर। अब देखिए बच्चों, मैं आपको बता दूं इसमें एक चीज और है कि टेक्स्ट फाइल जो होती है वो सीक्वेंशियल होती है, फॉर इंफॉर्मेशन पर्पज ओनली। अभी इसमें आगे आएगा कि टेक्स्ट फाइल होती है वो सीक्वेंशियल फाइल होती है और बाइनरी फाइल रैंडम फाइल होती है। अब आप कहेंगे कि सर ये क्या बता रहे हैं आप, व्हाट इज सीक्वेंशियल फाइल, व्हाट इज बाइनरी फाइल। अभी तो आप टेक्स्ट और बाइनरी बता रहे थे, रैंडम फाइल। तो अब मैं आपको इसका एक एग्जांपल बता दे रहा हूं बच्चों कि इफ यू लिसन अबाउट द या यू हर्ड अबाउट द ऑडियो कैसेट्स ऑफ कैसेट प्लेयर। सुना है कोई वीसीआर प्लेयर का जो कैसेट आता था? यस सर। यस सर। तो उसमें आपको बात याद होगा बच्चों की जब हम कैसेट लगाते थे तो उसमें एक रील होती थी जिसको मैं बोलता था, आपको मैं पढ़ाया भी था कि उसको टेप ड्राइव बोलते हैं और सबसे रिलायबल ड्राइव है स्टोरेज की। याद है? तो उसमें आपको ये भी याद होगा बच्चों कि उसमें प्ले बटन के साथ रिवर्स और फॉरवर्ड बटन भी होता था। यस सर। यस सर। तो उसमें क्या होता था कि जब हम लोग आगे पीछे जाते थे तो कोई भी चीज को, गाने को सीक्वेंस में ही हम आगे पीछे करते थे। हम ये नहीं कर सकते थे कि पहले गाने के बाद 5वां बजा दो, लेकिन अगर बजाना भी था तो हम 1 के बाद 2, 3, 4 को फॉरवर्ड करते थे कि नहीं करते थे, आप बताइए। यस सर। बट इफ वी आर यूजिंग द सीडी और ए हार्ड डिस्क तो हम डायरेक्ट बजा सकते हैं कि नहीं बजा सकते? Yes sir. That is the basic difference between the text file and the binary files. I hope you can understand better कि सीक्वेंशियल और रैंडम भी इसका नाम है। सीक्वेंशियल मतलब टेक्स्ट फाइल में सीक्वेंस में काम होता है और बाइनरी में रैंडमली हम कोई चीज कहीं से भी कोई भी लोकेशन से उठा सकते हैं। दैट इज द बाइनरी फॉर्म ऑफ दैट फाइल। हो सकता है आगे इसके बारे में ये बताए, फिलहाल मैंने आपको एक हल्का सा उसका क्लियरिफिकेशन दिया है। समझ में आ रही है इतनी बात? बताइए। यस। अब इसके बारे में धीरे धीरे हम लोग और समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। प्रोग्राम तो इसका बहुत आसान है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसके बारे में समझना, क्योंकि वाइवा में इसमें आपसे पूछा जाएगा कि ये क्या होता है, बताइए इसका मतलब क्या होता है। तो इसलिए मैं आपको इसके बारे में पहले थ्योरी बता रहा हूँ, इसका मतलब क्या है। अब देखिए टेक्स्ट फाइल के बारे में क्या लिखा है। A text file stores information in the form of stream of ASCII। ASCII क्या होता है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। जो मैंने आपको बताया था कि अगर हम ABCD कीबोर्ड से टाइप करते हैं तो उसका एक पर्टिकुलर क्या होता है, एक ASCII कैरेक्टर होता है, वो जाके हमारे प्रोग्राम हार्ड डिस्क से होता है। और यूनिकोड कैरेक्टर्स भी होता है, द वन विच इज डिफॉल्ट ऑफ योर प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म। इन टेक्स्ट फाइल ईच लाइन ऑफ द टेक्स्ट इज terminated या delimited with a special character as per the operating system known as end of line। अब ये मैं आपको बता दूं बच्चों कि ये आप एकदम ध्यान से इसको समझ लीजिए कि जब भी हम कोई टेक्स्ट फाइल लिखते हैं तो वो लाइन कहीं ना कहीं जाके चेंज होती है कि नहीं होती है? आप बताइए। कॉपी पे लिखते हैं तो लाइन खत्म होती है कि नहीं होती है? यस। आप क्या करते हैं उसके बाद? सर। क्या करते हैं उसके बाद?
लाइन चेंज कर दो। लाइन चेंज करते हैं, लेकिन वहां तो हम लोग अपने से समझ जाते हैं कि यहाँ पे भाई लाइन खत्म हो गई, लाइन चेंज कर लो। लेकिन यहाँ पे जब लाइन चेंज होती है तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि लाइन चेंज हो गई है? इसके लिए ये हर लाइन के लास्ट में एक स्पेशल कैरेक्टर इंटर करता है, जिससे कि पढ़ते समय कंप्यूटर को ये पता चल जाए कि यहाँ लाइन खत्म हो गई है। और इस स्पेशल कैरेक्टर को बोलते हैं एंड ऑफ लाइन। क्या बोलते हैं? EOL। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, चाहे जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, ये सबके लिए है। बात समझ आ रही है कि नहीं? बात बताइए। यस सर। तो अगर हम आपसे पूछेंगे कि बच्चों बताइए लाइन चेंज करते समय लास्ट में क्या इंटर होता है, तो आप क्या कहेंगे? सर इसमें एक EOL। स्पेशल कैरेक्टर इंटर होता है, EOL। अब अगली चीज की EOL होता क्या है? तो मैं आपको ये बताया, प्रिंट जब फंक्शन में पढ़ाया था बच्चों, आपको याद होगा, मैंने बताया था कि ये इंड ऑफ लाइन के लिए बैकस्लैश n होता है। इसमें अपने आप प्रिंट जो है लगा लेता है, नहीं तो हम लोग उसमें क्या लगाते थे? इंड। है? याद है सूरज? सर कोलन। ये सर ट्रिपल एक था सेपरेटर और इंड। इंड। हाँ, इंड लगाते थे ना, वो इंड में बैकस्लैश n अपने आप लगा देता था, मतलब इंड ऑफ लाइन। इंड अगर वो हम इंड की जगह कोई नहीं देते थे तो लाइन चेंज कर देता था। लेकिन अगर इंड इज इक्वल टू हम लोग डबल कोटेशन खाली छोड़ देते थे तो वो लाइन चेंज नहीं करता है, प्रिंट। याद है कि नहीं? बताइए। यस सर। है ना, इसका यूज हम लोग कई बार करे हैं। तो ये चीज आप देखिए, इंड ऑफ न्यू लाइन के लिए कैरेक्टर है क्या? ये देखिए, इसको नोट करिए, बैकस्लैश n। ये देख रहे हैं कि नहीं? बोलिए, समझ में आ रहा है बच्चों की नहीं? बताइए। तो इसमें आप देखिए, इसमें इंड ऑफ लाइन के अब यही आपका जो है इंड ऑफ लाइन डिनोट करेगा, मतलब कि ये आपका कंप्यूटर में ये जो है अपने आप प्रोग्रामिंग में लग जाएगा और ये बताएगा कि ये इंड ऑफ लाइन हो गया। अब इसका मतलब क्या? इन द टेक्स्ट फाइल, अब मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूं, देखिए, इन द टेक्स्ट फाइल सम इंटरनल ट्रांसलेशन टेक्स प्लेस व्हेन दिस EOL कैरेक्टर इज रीड और रिटेन। मतलब जब भी कोई टेक्स्ट फाइल में लिखा जाता है या पढ़ा जाता है तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है EOL का, कि लाइन कहाँ खत्म हो रही है और लाइन कहाँ से शुरू हो रही है। समझ में आ रही कि नहीं? चाहे वो रीडिंग कर रहे हो, चाहे राइटिंग कर रहे हो। अगर हम रीडिंग कर रहे हैं तो भी तो जानेंगे कि एक लाइन खत्म हो गई कि नहीं हो गई भाई, और राइटिंग कर रहे हैं तो भी। तो इन पाइथन बाय डिफॉल्ट EOL कैरेक्टर इज अ न्यू लाइन कैरेक्टर, दैट इज अ बैकस्लैश n। जब मैंने बताया कि पाइथन में बैकस्लैश होता है, लगभग सब में ही होता है। और कैरी रिटर्न न्यू लाइन कॉम्बिनेशन इज /r/n। ये दो भी होता है और ये भी होता है कैरी रिटर्न के साथ। अब इसमें द टेक्स्ट फाइल कैन बी फॉलोइंग टाइप्स। अब इसमें देखिए, एक होता है टेक्स्ट फाइल और एक होता है बाइनरी फाइल। यहाँ पे दो तरह की अब टेक्स्ट फाइल के बारे में बात करेगा। ये कि नया जुड़ गया बच्चों, पहले नहीं था। अभी ये .csv कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज नाम की एक फाइल नहीं आ गई है, तो इसमें दो हो गया है अब। टेक्स्ट फाइल अब फर्दर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। फर्स्ट इज रेगुलर टेक्स्ट फाइल और एक डेलिमिटेड टेक्स्ट फाइल। ठीक है, अब मैं आपको इसका अंतर भी बता रहा हूं क्या होता है। रेगुलेटेड टेक्स्ट फाइल का मतलब होता है, रेगुलर टेक्स्ट फाइल का मतलब जो हम लोग नॉर्मली नोटपैड पे MS वर्ड पे लिखते हैं, जानते हैं कि नहीं? वो नॉर्मल टेक्स्ट फाइल है, रेगुलर टेक्स्ट फाइल। और एक होता है डेलिमिटेड टेक्स्ट फाइल। डेलिमिटेड मतलब किसी चीज से सेपरेट है, जैसे कि कॉमा से। तो वो मतलब हर उसमें हर चीज कॉमा से सेपरेट होगी। ठीक है, जैसे कि हर वर्ड के बीच में, नंबर के बीच में कॉमा हो, तो इसको बोलते हैं कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। तो वो होगा डेलिमिटेड टेक्स्ट फाइल। तो पहला वाला देखिए, रेगुलर टेक्स्ट फाइल में क्या होता है, दीज, अब इसको आपको लिखना है बच्चों तो लिख लीजिए, इसको नोट्स में लिखा जाएगा। ये रेगुलर टेक्स्ट फाइल क्या होती है, यहाँ पे these are the text files which stores the text in the same form as you typed। मतलब जैसा आपने टाइप किया एकदम सेम फॉर्म में वो आपका टाइप होगा और स्टोर होगा। Here the new line character ends a line, जहां की जो न्यू लाइन मतलब /n कैरेक्टर है वो हर लाइन के एंड में लगेगा। एंड टेक्स्ट ट्रांसलेशन टेक प्लेस, बैकस्लैश आपने से लगता है जब आप लाइन खत्म करेंगे। These file have the file extension at .txt। txt क्या होता है बच्चों? नोटपैड का एक्सटेंशन होता है, आपको पता ही है। तो जो भी फाइल जाके सेव होगी वो .txt से सेव होगी, यानी नोटपैड के फॉर्म में सेव होगी। इतना क्लियर हुआ बच्चों? बताइए। यस सर।
है ना। देखो किसी को नहीं आएगा, यू कैन से दैट आई कैन रिपीट एनीथिंग, ठीक है, जब तक आपको नहीं समझ में आएगा। अब डेलिमेटेड टेक्स्ट फाइल क्या होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई चीज को, जैसे 2 वर्ड है 2 नंबर है, उनको किसी चीज से आप सेपरेट दिखाइए, वहां तो स्पेस से आप दिखा रहे थे नॉर्मल जैसे लिखते हैं, लेकिन इसमें नॉर्मल नहीं। इन दीज टेक्स्ट फाइल्स ए स्पेसिफिक कैरेक्टर इज स्टोर्ड टू सेपरेट द वैल्यूज, मतलब कि 2 वैल्यू के बीच में कुछ लगा होना चाहिए, दैट इज आफ्टर ईच वैल्यू, एग्जाम्पल टैब और कॉमा आफ्टर एवरी वैल्यू, मतलब हर वैल्यू के बीच में कुछ ना कुछ आप ऐसा करेक्टर लगाइए जिससे पता चले कि एक करेक्टर हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा आ रहा है, चौथा आ रहा है, ऐसे। बात समझ में आई कि नहीं। टैब मतलब होता है कि आपने टैब की प्रेस किया तो कुछ करेक्टर का स्पेस लग जाता है, तो या तो टैब लगा रहे या तो कॉमा लगा रहे। तो जब टैब वाला लगाते हैं, मतलब स्पेस लगाते हैं, तो आपका नॉर्मल टेक्स्ट फाइल में उसी तरह होता है। तो when the tab character is used to separate the values stored, these are called TSV file, यानी कि tab separated values, that is tab separated values, मतलब tab लगा हुआ है। These file can take the extension .txt और .csv, दोनों एक्सटेंशन ले सकता है। tab separated value .txt भी ले सकता है और .csv भी ले सकता है। और एक होता है when the comma is used, ये बहुत ही कॉमन है बच्चों, तो separate the values stored, these are called the CSV files, comma separated value, these files takes the extension as a .csv। इतना समझ में आया कि नहीं आया बताइए। आ गया सर। आ गया। अब देखिए इसका एग्जांपल देखिए, लिखा हुआ है बच्चों, क्या है, आई एम अ टेक्स्ट, सिंपल टेक्स्ट, देख रहे हैं कि नहीं, ये क्या है, ये सिंपल टेक्स्ट है, इसको जैसे आप कॉपी पे लिखते हैं वैसे है। हाँ मन क्या बोल रहे हैं सर, टैब सेपरेटेड वैल्यू थोड़ा सा फिर से हाँ हम बता रहे हैं आपको बिल्कुल। ये देखिए एरो लगा रहा है, ये देख रहे हैं, ये एरो आप अगर MS वर्ड पढ़े होंगे तो उसमें एरो टैब के लिए शो होता है, इसलिए ऐसा लगा रहा है। मैं आपको भी MS वर्ड वाला करके दिखा दूं, एक मिनट रुकिएगा, मुझे टाइम दीजिए। इसमें MS वर्ड है, हाँ वर्ड है। ये देख रहे हैं बच्चों, तो देखिए बच्चों, अगर मैं लिखता हूं आई एम अमन, सही लिखा है अमन, बोलिए। तो मैंने क्या किया, आई और एम के बीच में क्या लगाया है बताइए, स्पेस लगाया ना। हाँ अब देखिए मैं टैब लगाता हूं, देखिए आई, अब देखिए आई टैब, देखिए टैब में कितना कुछ कैरेक्टर का स्पेस छोड़ दिया ना, एम टैब अमन, देख रहे हैं। अब मैं ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, देखिए ये क्या है, आपको दिख रहा होगा बच्चों, ये क्या है देखिए, शो हाइड कैरेक्टर्स, देख रहे हैं, बोलिए। इसको क्लिक कर लीजिए, अब देखिए क्या लगा दिया, एरो लगा दिया। ये क्या डिनोट कर रहा है कि आपने टैब प्रेस किया, इसको बोलते हैं कि ये हाइड कैरेक्टर्स है, मतलब कि जानते हैं जब भी हम टैब लगाते हैं, स्पेस लगाते हैं, इंटर बटन प्रेस कर दें, तो कुछ ना कुछ टाइप होता है बच्चों वर्ड में, ध्यान दीजिएगा। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए जैसे आई, अभी मैं इसको हटा दे रहा हूँ, देखिए आई टैब, ठीक है, एम, अब देखिए मैंने स्पेस लगा दिया अमन, और फिर मैंने इंटर कर दिया, और फिर मैंने यहाँ कुछ लिख दिया। अब देखिए देख रहे हैं, जहां पे देखिए इंटर लगाया ये आ गया, जहां पे मैंने स्पेस दिया था वहां डॉट आ गया, और जहां पे टैब लगाया था वहां क्या आ गया, एरो आ गया। दिख रहा है कि नहीं। तो ये दिखता नहीं है जब तक हम इसको करेंगे नहीं, इसको हटा देंगे तो नहीं दिखेगा। यानी कि जब भी हम कोई चीज करते हैं तो टाइप तो होता ही होता है। ये क्लियर हो रहा है कि नहीं बताइए, ये समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ बच्चों, कि जब भी MS वर्ड में हम लोग करते हैं तो स्पेस लगाते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि कुछ टाइप नहीं हो रहा, लेकिन होता है, वो वहां पे उसकी प्रोग्रामिंग ऐसी है कि वो दिख नहीं रहा है, लेकिन वो रिकॉग्नाइज करने के लिए कि क्या प्रेस हुआ है, वहां पे क्या लगता है, डॉट लगता है। आया समझ में? ओके समझ में आ रहा है? ठीक है। अच्छा ये मैं क्या खोल दिया, कहाँ गया, हाँ एक मिनट। अब देखिए एक मिनट, तो इतना आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, ये टेक्स्ट फाइल वाला। तो इसमें आप ये देख सकते हैं कि आई एम सिंपल टेक्स्ट में आपने देख लिया कि यहाँ पे रेगुलर टेक्स्ट फाइल है, दैट इज द रेगुलर टेक्स्ट फाइल, एंड दैट इज
tab separated values file, these are denoted with the arrow, and the CSV file is comma separated value, मतलब I के बाद comma, am के बाद comma, simple के बाद comma, text. Is it clear or not? Yes sir. ठीक है, चलिए तो स्टूडेंट्स हम आपको यहाँ पे अब रोक रहे हैं. अब हमें उम्मीद है कि इतना चीज सबको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आपको. बोलिए.